नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम्। मंगलमय मंगल करण नीत राघवे ज्ञान नमो ताय गाते भय अरिहंताय महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन गोपाल जाते मिले समाज सम पावे निज पद। पेज नंबर 211 चल चुका है, लेकिन अपन पढ़ करके देखना है। कलश 130 के बारे में टोडर मजीद इसका अर्थ लिखा है। देखिए 211 पेज पर सबसे ऊपर अर्थ। वेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान में स्थित हो। जब तक ज्ञान पर से छूटकर का मीनिंग क्या है? पर से छूटकर मतलब क्या है? अरे पर में गया ही नहीं है। हाँ, मेरे ज्ञाय का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे ध्रुव भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका नाम है छुड़ाना। चाहे जैसा गेय झलको, चाहे जैसा विकल्प झलको। जैसे दर्पण में अग्नि झलकती है, दर्पण को क्या फर्क पड़ता है? दर्पण में गंदगी झलके, दर्पण में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे मेरे ध्रुव भगवान में, मेरे आत्मा में, अर्थात मेरे में खोटा झलको, चोखा झलको। अनुकूल प्रतिकूल मिथ्या दृष्टि ने कहा है, अनुकूल प्रतिकूल कुछ होता ही नहीं। इस विश्व में अनुकूल प्रतिकूल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर हम बोलते हैं हमारे अनुकूल तुम्हारे प्रतिकूल, तो तुम्हें प्रतिकूलता आएगी जब मालूम पड़ेगा। लोग ऐसे डराते हैं, आप दीक्षा लोगे और प्रतिकूलता आएगी जब खबर पड़ेगी। बड़े धर्म कर रहे हो, बिना पैसा के काम नहीं चले, बिना रोटली के काम नहीं चले, ये डराता है जीव। हम एक बात कह रहे, बिना रोटली के रहा है जीवन आदि से, और बिना पैसा के रहा है। पैसा का लोक व्यवहार तो तुम्हारी मनुष्य गति की ग्रहित में ख्यात है। मनुष्य गति की सेवा होए कहाँ पैसा? क्या मनुष्य गति की सेवा पैसा कहाँ होता है?
अब उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे। तो भेद ज्ञान को तब तक अब ये देखो, अनेक शास्त्र पढ़ना ये नहीं कहा, अनेक शास्त्र पढ़ना ये नहीं कहा, मैं पढ़ने का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आ जाए, जब तक शास्त्र पढ़कर विचार करना, जब तक ये समझ में नहीं आए कि मैं आत्मा अनादि अनंत जोरदार हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक भेद विज्ञान को भाना। बहुत गजब की बात है, पहली लाइन में आनंद छिपा हुआ है बिल्कुल। भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान में स्थित हो। तो पर से छूटना क्या था? पर से क्या छूटना था कि पर को जानकर तुझे भय लगता था तो भय छूट गया, कर्ता बुद्धि होती थी तो कर्ता बुद्धि छूट गई, भोक्ता बुद्धि होती थी तो भोक्ता बुद्धि छूट गई। भाई ये छूटने का नाम है पर से छूट गया, समझ गए? गेहूं से छूट गया, पर द्रव्य से छूट गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, क्या बोल रहा हूँ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तीनों काल में नहीं होता, कर्म के उदय में नहीं होता, पाप के उदय में नहीं होता, संयोग में नहीं होता, कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता, क्या सही नहीं होता। तो कब तक भेद विज्ञान करना? कि जब तक अब क्या करें, बचपन में छोटे थे बच्चे, छोटे होते हैं और नहीं सोएं रोएं, घर में रोवे सोएं नहीं, पढ़ाई नहीं करें, कुछ भी बात है तो मम्मी कहती चुप सो जाओ, हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा। और इतनी स्टाइल से कहती है अम्मा कि वो बच्चा ये समझता है जब अम्मा डरती है तो मुझे भी डरना चाहिए। अम्मा कैसे बोलती है उस समय, देखा तुमने? हो सो जल्दी अब उसके अम्मा डर रही, इसका मतलब कोई है डरावनी चीज। ये तो बाद में भेद विज्ञान तब तक करता है जब तक कि डर ना निकल जाए। अब अम्मा जब कहती है भूत आ जाएगा, है भूत आ जाएगा, इसका मतलब समझ गया कि भूत अब कुछ नहीं है। अब वो समझ गया हुआ कुछ नहीं है। मेरे से कहते थे पुलिस वाला, उससे कहती है पुलिस वाला पकड़ ले जाए, तो मैं डर जाता था, पुलिस वाले होते होंगे पकड़ने के लिए। तो मेरे बोले उस समय भी ये प्रश्न आता था पुलिस वाले ऐसे कैसे पकड़ लेगा, अपन कोई गलती करें तो पकड़े ना, अपन गलती नहीं करें तो कैसे पकड़ेगा। मैं समझ में नहीं आती थी छोटी उम्र में, लेकिन बाद में समझ में आ गई तो भेद विज्ञान हो गया। अब तुम बोलो पुलिस वाला पकड़ ले जाएगा, ऐसे कैसे पकड़ ले जाएगा। ऐसे ही कर्मों का भूत, कर्म का उदय बहुत दुख देता है बेटा, पाप का उदय आएगा रो दोगे। अच्छा बोलने की स्टाइल ऐसी है, चढ़ गई दिमाग पर, चढ़ गई। अब तब तक भेद विज्ञान करो कि भूत वगैरह नहीं आता कोई। ऐसी भगवान आत्मा परद्रव से छूट गया, मतलब परद्रव ने मेरी हानि की, लाभ किया या करेगा, ऐसा झूठ है ये बात। बहुत सुना है, दिक्कत है अभी भी। मंत्र, ये मंत्र है, मंत्र भूत उतारने का मंत्र, भूत उतारने। कितनी बार ये मंत्र चढ़ाया गया होगा तुम्हें, पाप का उदय भोगोगे बेटा, ऐसे आ रही है। बहुत सारी बातें सुनी होंगी, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा बेटा, हमने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया है, अब तुम्हारा काम है हमारी रक्षा करो। और इतनी सारी बातें लिखी हैं इसके लिए कि जो बेटा माता पिता की सेवा करता है वो सब तीर्थों का फल पा लेता है। धूड़ माए नहीं। गुरुदेव श्री कैसे बोले, अरे ये तो लोक व्यवहार की भाषा थी, कौन सेवा करे इसकी उल्टा मत लेना। फिर अब नीति की जगह नीति रखना, नीति की जगह नीति है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं। ये तब तक भाना जब तक ज्ञान में स्थित हो। आगे इसलिए हाँ अभ्यास से बता दिया मैंने, अब भी बताया मैंने। वो परद्रव्य के कर्तृत्व से मुक्त हो जाए, भोक्तृत्व से मुक्त हो जाए, भय से मुक्त हो जाए, बंधन का भय था उसे वो मुक्त हो जाए। अभी बोला मैं, ओहो शब्द तो शब्द ही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर सकता है, ये मान्यता चली गई, ये मुक्त हो गया। कर्तव्य की मान्यता चली गई, ये मुक्त हो गया। अभी बोला मैंने थोड़ी सी, चलो आ गया, अब आगे चलो।
इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। अब इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझो। भेद ज्ञान छूटने पर, इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है। पर का जानना मिट जाता है मतलब पर जानने में तो आता है, लेकिन मेरा लाभ हानि करता है, ये ऐसा जानना मिट जाता है। लाभ हानि मिट जाती है, इसका मतलब पर को जानता हुआ भी नहीं जानता, जानता हुआ भी नहीं जानता। गोल्ड मेडल से पास हुआ हो और दौड़ता दौड़ता घर आ रहा है, तो रास्ते में सब दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा उसे, कुछ नहीं दिख रहा है। जिसको नौकरी मिल गई हो 100 करोड़ साल की पैकेज की, 100 करोड़ रुपए पैकेज की, उसे जो मिला है अब तो नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा सड़क पर, यहाँ उसे कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे ही भेद ज्ञान, इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर यहाँ क्या है, भेदों का ज्ञान तो हो गया, छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता है। भेद का विकल्प छूट गया, भेद ज्ञान का विकल्प छूट गया, भेद ज्ञान का विकल्प छूट गया, तो अब केवल आपका जानना होता है, पर का जानना मिट जाता है। तो पर का ध्यान रखना, पर तो जानने में आता है, स्वपर प्रकाशक है, वो पर तो जानने में आता है, लेकिन उसको पर से लाभ हानि की मान्यता छूट जाती है, केवल ज्ञान का ज्ञेय बनकर रह जाता है बस। ठीक है, इसलिए आगे यहाँ तो अब यहाँ पे कुछ जल्दी से एक चीज़ बता कर आगे बढ़ना मुझे। यहाँ तो यह कहा है, ये अर्थ होता है उधर से, अब टोटल बजी उसकी व्याख्या कर रहे। यहाँ तो मैंने उपरोक्त अर्थ में ये कहा है कि पूर्व काल में स्वयं पर को एक जानता था, ज्ञान और ज्ञेय को एक जानता था, कर्ता भोक्ता जो है ना दो दर के बीच में एक जानता था। मैं लड्डू को भोगता हूँ, मैं धन व्यापार आदि को भोगता हूँ, मैं शरीर का करता हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सब एक मानता था, जानता था। फिर भिन्न भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर को पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप ही में निश्चित हो जाए। निश्चित माने निर्णय, मग्न हो जाए, लीन हो जाए, नहीं लिया यहाँ। चौथे गुणस्थान करना है ना, पहले गुणस्थान से हट करके चौथे में आना है। यहाँ मुनि दशा की बात नहीं ली, यहाँ तो स्वरूप में ही निश्चित हो जाए, मतलब निर्णय हो जाए। फिर से बोलो, क्या कहा? ज्ञान में ज्ञेय कृत असुत्ता नहीं होती, ये निर्णय हो जाए। इसलिए घबराहट मिट जानी चाहिए कि मैं खोटे को जान रहा हूँ कि भले को जान रहा हूँ। मेरे को कोई जानने में आए, कर्म का उदय जानने में आए, शरीर जानने में आए, कुछ भी जानने में आए, मुझे मेरी पूर्णता में बाधा नहीं पड़ती। मैं निर्मल निर्दोष जाननहार हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसके सिवा मेरे में कुछ नहीं। जब तक ये निर्णय नहीं हो जाए तब तक निर्णय करना, निश्चित हो जाए, निश्चित में निर्णय। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, छूट गया। ऊपर लिखा था ना, भेद ज्ञान छूटने पर, तो भेद ज्ञान का प्रयोजन नहीं रहा। स्वयं में पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता। स्वयं में पर, देखो स्वपर प्रकाशक तो आ गया ना, स्वयं को स्वरूप और पर को पर रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव का जानना ही मिट जाता है, मिट नहीं जाता है। इसलिए परद्रव को जानने या स्वद्रव के विशेष को जानने का नाम विकल्प नहीं है। नाचो, मैं सही कह रहा हूँ, ये विकल्प के नाम पे कितनी तकलीफ है लोगों को। पंडित जी विकल्प कैसे रोके, विकल्प कैसे रोके, विकल्प कैसे रोके। हाँ देखो, फिर से देखो, परद्रव को जानना ये विकल्प नहीं है, और स्वद्रव के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। ये शरीर जानने में आ रहा है, इसका नाम विकल्प नहीं है। हाँ, शरीर का भोगने पने का विकल्प, शरीर के कर्ता पने का विकल्प, और शरीर और आत्मा एक है, ये विकल्प है। ये विकल्प था, ये विकल्प नहीं रुकेगा, ये तो जानना तो रहेगा। क्या करें, शरीर का जानना तो रहेगा, कसाय आएगी तो कसाय का जानना भी रहेगा। लेकिन कसाय ध्रुव को छू गई, ध्रुव में घुस गई, ध्रुव को लॉस कर गई, अहम ना थी।
विकल्प का मतलब समझ आ गया? विकल्प कितना सुंदर शब्दों में कह दिए विकल्प। अभी और कहेंगे इसकी परिभाषा आगे। तो एक बात ध्यान रखो, स्वद्रव्य के विषय माने गुण स्थान, मानन स्थान आदि, विकारी भाव, मोह, राग, द्वेष, खाना पीना चलना, अंदर अंदर के भाव है। स्वद्रव्य माने जीव द्रव्य, स्वद्रव्य माने जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के भाव में मोह राग द्वेष है ना। चले आगे, सब आगे, सब आगे। डरो ही मत, सातों तत्व है, 9 पदार्थ है, खूब नाम आ जाएंगे, चिंता ही नहीं करो। मोक्ष को जानना बुरा नहीं है, मोक्ष से सुख होगा ये विकल्प है, मोक्ष में सुख होगा ये विकल्प है। तुझे ध्रुव में सुख नहीं दिख रहा, तुझे ध्रुव में सुख नहीं दिख रहा, तुझे मोक्ष में सुख दिख रहा है, ये विकल्प है। मिथ्या विकल्प है, मिथ्या विकल्प। फिर से समझो, हम बैठ करके शांति से ऐसे बैठ जाए, उस समय शरीर जानने में आए, स्त्री पुत्रादि जानने में आए, टोडरमल जी कह रहे इसका नाम विकल्प नहीं है, ये तो ज्ञान का गेय है। 4-5 बार कह रहा हूँ, व्यापार जानने में आए, शत्रु जानने में आए, मित्र जानने में आए, शरीर जानने में आए, शास्त्र जानने में आए, देश शास्त्र गुरु जानने में आए, और फिर 9 तत्व जानने में आए, वहाँ तक विकल्प नहीं है। तो विकल्प कब होता है? उसका कर्ता, हाय मैं सम्यक दर्शन कब करूँगा, इसी सम्यक दर्शन के बिना मेरा जीवन अधूरा है, ये है विकल्प। अभी आगे बढ़ो। अभी तो हम मिथ्या विकल्प की बात कर रहे हैं, ये मिथ्या विकल्प है। मात्र में जानता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे तुम अभी जानते हो, तो यही तो जानते हो पंडित जी मिथ्या दर्शन कब टलेगा, तो ये है विकल्प। मिथ्या दर्शन कब टलेगा? जब तू अपने को ध्रुव अनुभव करेगा। तो मैं ध्रुव तो हुई, तो विकल्प खत्म हो गया। अब ये प्रश्न नहीं रहा सम्यक दर्शन कब होगा। पंडित जी आपका कल्याण तो हो गया, हमारा कब होगा? अरे तेरा भी कल्याण तब होगा जब अनादि अनंत ध्रुव स्वीकार करेगा, निर्दोष ध्रुव स्वीकार करेगा। कब करेंगे? हम कब का बता, जब तुम अपने को ध्रुव मानोगे। आई बात समझ में आ रही है? तो विकल्प का मतलब जानकारी में आ रहे, वो ज्ञान का गेय, उसे विकल्प नहीं कहा यहाँ पे। ठीक, आगे चलो। तो किस प्रकार है, तो किस प्रकार, बड़ा सुंदर है। सो कहते हैं राग द्वेष बस, या राग द्वेष माने अनंतानुबंधी। राग द्वेष बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय को जानने से छुड़ाना, किसी गेय को जानने से छुड़ाना। क्या कह रहे हैं? किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना, ऐसे बैठ गए, अब जानबूझकर उपयोग को खींच रहे हैं। ध्रुव, भगवान, आत्मा, देव, शास्त्र, गुरु, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ लगाओ। ये यहाँ हटाना लगाना नहीं, ये राग द्वेष है। आगे लिखा है स्वद्रव्य का राग और परद्रव्य का द्वेष है। क्या कह रहे? क्या बोल रहे? अच्छा, स्वद्रव्य का राग भी नहीं करें, शरीर का तो छोड़ो, पैसा का भी छोड़ो, स्वद्रव्य का राग भी नहीं करें। देखो क्या लिख रहे हैं, पर क्या गजब। किसी, फिर से पढ़ो, राग द्वेष। राग द्वेष मतलब मैं आत्मा को जानूंगा तो ध्रुव की अनुभूति होगी, ध्रुव में फायदा होगा, सम्यक दर्शन जल्दी होगा, इसलिए मैं अपने को जानूं और पर को जानने से हटाऊं। इस समय शरीर जानने में नहीं आए, पत्नी जानने में नहीं आए, भोजन जानने में नहीं आए। खास तौर से एक काम करो, जिस दिन उपवास हो उस दिन 11 बजे सामयिक करने बैठो, 12 बजे। अब तुम पूरी कोशिश करोगे कि रोटी जानने में नहीं आए, रोटी जानने में नहीं आए, रोटी जानने में नहीं आए। और फिर अब मेहनत करोगे, मैं तो अनाहारी हूँ, मैं तो अनाहारी हूँ, रोटी नहीं, देखो रोटी चाहिए तो लो, मेरे को तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इतना कर क्यों रहे हो? जो संज्ञा है ना, आहार संज्ञा, और जिस गुणस्थान में है तो उतनी बेचैनी होना वो विकल्प नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, जिस गुणस्थान में है और भूख जम के लग रही है तो वो जो बेचैनी अंदर में जानने में आती है वो विकल्प नहीं है, वो तो गुणस्थान प्रमाण योग्यता है तो होगी वो। हम क्या सोचते हैं, यानी हाउ इसको रोक दो, भुला दूं
अपना उपयोग यहाँ कर दूं? सुना भी है ना आपने, उपयोग बदल दो, सुना है उपयोग बदल दो। तो वो उपयोग बदलने का मतलब है तू ध्रुव को अप्रभावी जान और बेचैनी को मिटाने मत जा, और देश शास्त्र के नाम पर तू भुलाने की कोशिश मत कर। कुछ कह रहा हूँ वजनदार बात, सही बताओ, तुम्हें कोई विकल्प सताए तो क्या करते हो तुम लोग? गायक की तरफ जाते हो या शुभ की तरफ जाते हो? अब तुम शुभ की तरफ जाते हो, इसका नाम विकल्प है। बहुत कठिन बात बता रहा हूँ, मुझे पता है। 99 क्या 100% मिथ्या दृष्टि यही उपाय करती है खोटा भाव से बचने के लिए। यदि हमें नहीं जाना उन खोटे भावों में तो शुभ की तरफ आती। तो पंडित जी हम क्या करें कि देख खोटे से बचने में जैसी मंदकसाई होगी तो शुभ की तरफ ही आएगा वो, लेकिन आकर के लाभ नहीं मानता, इसका नाम है विकल्प मिट गया। मैं फिर कह रहा हूँ अशुभ के बाद शुभ तो आता ही है, वो तुम्हारे करने से नहीं आता, वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था। देख लेना आप अशुभ से शुभ में आ ही जाओगे अपने आप, लेकिन तुम लाभ मान लेते हो या मैंने ये परिणाम सुधार लिया ये मानते हो, मैंने खोटा परिणाम छोड़ के देश शास्त्र का उपयोग लगाया तो मेरा परिणाम सुधर गया। ये अभिमान, आज की चर्चा चली थी स्वामी जी, अभिमान। ज्ञानी को परिणमन होता है और अज्ञानी को अभिमान होता है। राग दोनों को होता है, अज्ञानी को भी राग होता है भक्ति का, देश शास्त्र गुरु की भक्ति का, शुभ भाव का, तत्व विचार का। अज्ञानी को भी होता है और ज्ञानियों को भी होता है। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क था? अज्ञानी को कर्तृत्व का अभिमान होता है। मैंने परिणाम सुधार लिया। देखो अभी यहाँ मैं पूछता हूँ, क्यों जब तुम्हें खराब भाव आते हैं तो तुम सुधार लेते हो कि नहीं सुधार लेते हो? बोलो। तो आप झट कहोगे हाँ, हम सांस पढ़ने लगते हैं, माला फेरने लगते हैं, विचार करते हैं, हम तो गायक हैं, तो हमें परिणाम सुधार लेता हूँ। ये स्वामी जी अभी कह रहे थे और बनारसी दास जी कि इसी का नाम अभिमान है। हाँ, बुद्धिपूर्वक ध्रुव को देखो। बुद्धिपूर्वक परिणाम सुधारने का मतलब है बुद्धिपूर्वक ध्रुव को देखो। कैसा ध्रुव है? जो अशुभ में भी खराब नहीं हुआ था, इसलिए डर नहीं लगा, घबराहट नहीं हुई, आनंद हुआ। और अशुभ को क्या जाना कि ये गुणस्थान प्रमाण हो रहा है, मैं इनका करता नहीं और इनसे मेरे हानि नहीं, ऐसा जानने का नाम विकल्प टूट गया। इसका नाम है बुद्धिपूर्वक उपयोग सुधार लिया। फिर से सुनो भैया, थोड़ी मैं जानता हूँ कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो 5-6 बार बता दिया, हालांकि एक बहुत काम की बात थी इसलिए मैंने बाँचना करी इसकी। अशुभ के बाद शुभ ऑटोमेटिक होता है, ज्ञानियों को भी और अज्ञानियों को भी, सबको होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने आप ही होता है। अज्ञानी क्या करता है? जब परिणाम शुभ हो जाता है तो कहता देखा परिणाम सुधार लिया मैंने, ये अभिमान हो गया, मिथ्यात्व, ये विकल्प हो गया, ये कर्तव्य का विकल्प हो गया। और ज्ञानियों को परिणमन होता है अशुभ से शुभ, और इसके बाद ज्ञानी क्या करता है कि वो तो ध्रुव को ध्रुव देखता है। बराबर समझा गया? दृष्टांत देख, चलो दृष्टांत, बिना दृष्टांत में नहीं समझाया। बोलो भाई, आपकी 1 करोड़ की दुकान में आग लग गई तो क्या होगा? अब जो होगा वो समझ गए होगे, है ना? समझ गए ना, 1 करोड़ की दुकान में आग लग जाए तो क्या होता है वो समझ गए। इतने में ही आपको भेद विज्ञान कराया गया कि इसकी इंश्योरेंस थी और वो भी 5 करोड़ की। तत्क्षण, हाँ क्या हुआ? तत्क्षण क्या हुआ? 1 करोड़ की दुकान बढ़ी गई है ना, जल गई, आग लग गई और एकदम भेद विज्ञान हुआ। अरे अभी दुकान यही कितना चल रही है। ऐसा नहीं हो कि ये आग मंद हो गई, ये आग मंद हो गई, समय पाकर तो मंद होएगी। वो तेज आग जल रही है तो थोड़ी देर मंद अपने आप हो जाएगी। मंद हुई इसलिए मजा नहीं आया, वहाँ आनंद कहाँ से आया उसको? इंश्योरेंस 5 करोड़ का, चौक्कस। हाँ, 1 सेकंड पहले हार्ट अटैक होने की संभावना थी। अपना जलता हुआ दिख रहा था, मानो मैं ही जल रहा हूँ। ऐसा करता था, 4 आदमी पकड़ रहे थे, 4 आदमी, उसे कैसी तकलीफ हो रही थी। और अब आज तुम जाओ भाई, छोड़ो,
नहीं तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? तकलीफ शा माटे? काई तकलीफ? ये है क्या? ऐसे ही यहाँ पर प्रभु अशुभ भाव होता था और ज्ञानी ने भेद विज्ञान करके ध्रुव को सुरक्षित देखा। शुभ की दरकार नहीं रही, शुभ तो हुआ। क्या कह रहे? अभिमान नहीं रहा शुभ का, परिणमन हुआ। अब तो समझ में आ गया, मन 4-6 बार बोला इतनी देर में। चलो आगे, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। फिर से पढ़ो भाई, याद रख लेंगे तो रट डालो इसे। राग द्वेष बस किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना, किसी गेय को माने भगवान आत्मा को जानने में उपयोग लगाना, देश शास्त्र गुरु में लगाना, शास्त्र पढ़ने में लगाना, भक्ति में लगाना, और किसी गेय के जानने से छुड़ाना। फालतू स्त्रियों की बात मत किया करो। चरणान योग में सील की नोवाड़ में लिखा है स्त्री कथा नहीं करना, और यहाँ कह रहे हैं स्त्री जानने में आए तो अपने उपयोग को वहां से नहीं छुड़ाना। चाहिए कि भाषा में लिखा हुआ, समझ गए? नहीं छुड़ाना। आ रहे तो आ रहे, जानने में आने तो सर्व की तरह जानो। अब यहाँ ध्रुव रखा है ना, ध्रुव रखा है, वहाँ ध्रुव नहीं रखा था उन्होंने, आम पब्लिक के लिए लिखा था। यार तू विकार में पड़ जाएगा, इसलिए सील की नोवाड़ पाल। और यहाँ कह रहे हैं तेरे ज्ञान का गेय बने तो बन जाए, तेरे ध्रुव में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे दोनों का अंतर समझना, चरणान्युग का इसका। इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, बारंबार उपयोग को भ्रमाना। समझते हो भ्रमाना क्या कहलाता है? ये ध्रुव में भ्रम करता है तो भ्रमता है। क्या कह रही? यहाँ ध्रुव में भ्रम यहाँ भ्रम होता है ना, इसलिए वो भ्रमाता है, वहाँ ऐसे घूमता है। तो उसका नाम विकल्प है। तथा जहाँ वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उससे हटते ही नहीं लिख रहे। देखो क्या लिखा है, जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं। पढ़ो तो क्या लिखा है, जिसे जानते हैं उसे यथार्थ, भजन का भी नहीं, यथार्थ जानते हैं। निचली भूमिका है और पत्नी है तो विकल्प तो आएगा। ऐसा कोई माइका लाल नहीं है सामाई पत्नी नहीं आए जानने में, लेकिन पत्नी रूप ही रहेगी, ध्रुव की पत्नी नहीं। इधर 9 कर्म की तरफ से पत्नी हो तो बने रहो। अब मैं तो वह ध्रुव, जो मैं पति ही नहीं तो पत्नी कहाँ से आई? क्या कह रही? ध्रुव के अनुभव में ध्रुव पति ही नहीं है तो पत्नी कहाँ से आई? बच्चे कहाँ से आए? मैंने वो भेद विज्ञान की गजब बात है वो। हम क्या सोचते हैं पत्नी जानने में आएगी तो समझ लो बहुत पापी हो। अब मर गए अपन। व्यापार धंधा जानने में आए तो पंडित जी अभी भी मोह नहीं छूट रहा कमाने का, सामायिक में भी अभी पैसे ही पैसा दिखता है। तुम क्या समझ रहे? सामायिक के काल में कोई हैंग हो जाता है कंप्यूटर, ब्रेन उपयोग हैंग हो जाता है क्या? ये जब सामायिक करने बैठे तो हैंग हो गया सब। ऐसा नहीं होता। देखो आगे, यथार्थ जानते अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को। अन्य गेय को अन्य माने बदल करके, फिर देव में लगा दिया, फिर शास्त्र में लगा दिया, फिर गुरु में लगा दिया। ऐसे जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं, और वो भ्रमाते नहीं है, वही निर्विकल्प दशा जानना आएगा। निर्विकल्प दशा सच कह रहे, ऐसा कौन के दिमाग में आ रहा होगा वो निर्विकल्प दशा, कि जो जानने में आ रहा है उसे यथार्थ जानते, इसका नाम निर्विकल्प दशा। अपन तो निर्विकल्प मन ये समझते ध्रुव आत्मा। मैं इतने बोल रहा हूँ, आप बोलते नहीं अंदर ऐसे बहुत नाटक कराते हैं लोग। ओम बोलो और ओम से आत्मा को भर लो, बाकी मोह राग से खाली कर लो। ओ बस एक ओम गूंजना चाहिए। अरे क्या नाटक कर रहे? जिसको जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, और उपयोग को उससे जानने से हटाते नहीं हैं। इसी का नाम निर्विकल्प दशा है। हमें निर्विकल्प वाले ऐसा लगता है शुद्धात्मा आत्मा बस, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ कोई कहे कि छद्मस का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है। देखो जी अब असली बात आ गई। शुभ और अशुभ का बताया। हाँ, शुभ ऊपर जो लिया था कि भेद विज्ञान छूट जाता है। हाँ, इसका अर्थ यहाँ क्या? भेद विज्ञान छूट जाता है माने जब स्वरूप समझ में ही आ गया तो भेदों का विचार छूट जाता है। वो प्रमाण निक्षेप छूट जाता है, भेदों का विकल्प छूट जाता है। माने देखो एक बात समझो, कोशिश करो।
सभी लोग ध्यान से सुनना। देखो अब दृष्टांत देने पड़ेंगे ना थोड़ा। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं डरता नहीं। अब हमने चूहा देखा और चूहा देख के नहीं डरा, तो इस सिद्धि हो गई कि मैं डरता नहीं। अब जानने में तो चूहा आया, लेकिन सिद्ध क्या हुआ? मैं डरता नहीं हूँ। एक अब बिल्ली देखी, बिल्ली देख करके भी मैं ज्यों का त्यों बैठा रहा, सिद्धि क्या हुई? डरता नहीं। सामने गे बदल रहे हैं, गे बदल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बदल रहा हूँ। ऐसे ध्रुव नहीं बदल रहा है, विषय कोई सा भी है। हमने हटाने की ऐसे कोशिश नहीं की, अरे बिल्ली ऐसे करते तो डर सिद्ध हो जाता। अब शेर आया और तो भी मैं ऐसे कैसे बैठा रहा, अरे पंडित जी आप डरते नहीं हो। सिद्ध कैसे हो गया ये? कि सामने शेर आया लेकिन आपने आंख भी बंद नहीं की, धूले भी नहीं, ऐसे भी नहीं किया, ज्यों कि त्यों बैठे रहे। ऐसे ध्रुवता प्रत्येक गे के काल में ध्रुव ज्ञान ज्ञायकता ऐसे दिखना। अन्य अन्य गे होने पर भी, हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, सिद्धा सिद्धा है किल के, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल डरो मत। सुनो यहाँ ध्यान से देखो। इनका कहना है भेद विज्ञान के अभाव से सिद्ध नहीं हुए आज तक, और जितने सिद्ध हुए भेद विज्ञान से हुए। भेद विज्ञान माने यही जो मैं अभी बता रहा हूँ, यही भेद विज्ञान का सार ये है। देखो फिर क्या, छद्मस्त को विकल्प गे तो बदलेगी। देखो क्या लिखा, पढ़ो। छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही है। भ्रमता है माने, भ्रमता का मतलब नाना गे जानने में आते हैं, और भेद विज्ञान की स्थिरता हो गई। इसी के बल पर वो सिद्ध होते हैं, इसी के बल पर। कैसे? वो गेयों को जानने से डरते नहीं है। इसको अच्छी भाषा में लिखा है, गेयाक्रांत नहीं होते। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी गेयाक्रांत हो जाता है। अमुक जान करके तो अच्छा लगता है और अमुक जानकर भयभीत होता है, इसी का नाम गेयाक्रांत है। और इसे समझने के लिए 14 कलश दिए सभ्य साजी में। केवल इतनी सी प्रॉब्लम दूर करने के लिए 14 कलश दिए हैं पीछे पीछे परिशिष्ट में। गेयाक्रांत होने नहीं होना, 14 प्रकार का गेयाक्रांत बताया वहाँ। तो एक दो बोल देता हूँ आपको, लगाना वहाँ सब जा करके आप। ये अनेक जानने में क्यों आ रहे, ये गुणभेद जानने में क्यों आ रहे, मेरे को अभेद जानने में क्यों नहीं आ रहे, ये गुणभेद क्यों जानने में आ रहे। अरे तू ऐसा कर क्यों रहा है? गुणभेद हुआ कब है? गुणभेद के काल में वस्तु तो अभेद ही है, तो तू अभेद का आनंद ले, गुणभेद का आक्रांतपना छोड़। ऐसे बोलो भाई, सामयिक के काल में विदेश क्षेत्र दिखाई दे, या सिंगापुर या दुबई, तो हमें कौन सा क्षेत्र में घबराहट होगी और कौन से में नहीं होगी? आप कभी सिंगापुर गए हो, दुबई गए हो, अरब अमीरात गए हो, और वही झलके आपको सामयिक में। सोचो जरा, सामयिक में आपको दुबई सिंगापुर झलके हैं 1 घंटे तक, या विदेश क्षेत्र झलके, तो आपको मज़ा कब आएगा? तो ये इसका नाम विकल्प है। इसका नाम है आप अमुक गे से तो लाभ मानते हो और अमुक क्षेत्र संबंधी गे से हानि मानते हो। इसका नाम विकल्प है। मेहनत है, इसमें बहुत मेहनत है। अभी मैं कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि को अनादि का संस्कार है राग देश करने का। इसको अपने वहाँ बहुत पढ़ा, गजपुर क्या कहलाता है, गजबंथा में बहुत पढ़ा, इष्ट अनिष्ट। तो क्षेत्र का इष्ट अनिष्ट, द्रव्य का इष्ट अनिष्ट, भाव का इष्ट अनिष्ट, ऐसे 14 छंद हैं, वो 14 श्लोक हैं उसमें परिशिष्ट में। बोलो आपको भजन घूम जाए, सामयिक करने बैठो भजन घूम जाए तो बड़ा इजी फील होता है ना, इजी एकदम आत्मा का भजन आ जाए। और कल्पना करो कोई पुरानी फिल्म देखी थी आपने, उस समय वही गाना घूम जाए, वही गाना घूम रहा, अपन चाह रहे नहीं आए, लेकिन वो वही आ रहा गाना। आप क्या करोगे? मेरे साथ ऐसी गड़बड़ बहुत होती है, पता नहीं। मैंने टीवी नहीं खरीदा, मैं अकेला रहता था तब भी टीवी नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे पता था 4 से 8 घंटे ज़िंदगी खराब होंगे उसमें, तो 1/4 लाइफ खराब ना हो, इसलिए मैंने 21 साल की उम्र में भी प्रोफेसर था कॉलेज में, तो अभी टीवी नहीं खरीदा।
वो गाना सुनने के लिए वो नहीं सुना, बोलो कौन टाइम खराब करे, इसलिए मैंने मोबाइल नहीं लिया कि 1/4 लाइफ खराब ना हो, इसलिए तो मैं बचा। इसके बावजूद भी मैंने सड़कों पर चलते हुए जो गाना सुने ने 100, 200, 300 जितने सुन लिए होंगे, वो रोज सुबह एक नया गाना मेरे दिमाग में घूमता है। मैंने 50 साल पहले, 40, 45, 50 साल पहले कोई गाना सुना होगा और कल घूम रहा था, मैंने इसको सुनाया। देखिए कौन सा गाना आ रहा है मेरे दिमाग में, ऐसा आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है। अब मैंने तो अपनी बात कह दी, अब मैं भयाक्रांत हो जाऊँ, बाप रे कोई को पता ना लग जाए, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। हाँ, सबको ये बोलेंगे तुमसे लागी लगन रेलू। आज तो मेरा बहुत उपयोग, या सुबह सुबह आया भाई साहब, आज तो खूब अकृत जिनाने के दर्शन का आ रहा था, तो मैंने इसे पलट के कहा, और तेरे को कि स्त्रियों की शादी मादी का आ जाता तो ऐसा नहीं बोलो, ये भयाक्रांत। आज सारी दुनिया को हम अच्छा भाव तो बता देते हैं और खोटा भाव, पंडित जी आज बहुत मजा आया, बहुत खोटे भाव आए जिन्हें पहले खोटा समझता था, और आज तो उनमें बिल्कुल द्वेष नहीं हुआ, और मैं तो गया ध्रुव, ध्रुव का क्या बिगड़ा। मोक्ष मार्ग में लोग इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि लोगों को लगता है हम ब्रह्मचर्य नहीं ले सकते, हम दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो खोटे खोटे भाव होते हैं, हमें तो खोटी चेष्टा होती है। पंडित जी अब हम क्या करें, और वो रुकती नहीं, यू कांट कंट्रोल। तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में फर्क क्या पड़ा कि मिथ्या दृष्टि कंट्रोल नहीं कर पाता और सम्यक दृष्टि कहता है मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। मेरे ध्रुव में क्या बिगड़ा, और इसमें मदद मिली मुझे कर्णान योग से। कर्णान योग ने कहा है भाई साहब सुनोगे ध्यान से, अभी मैंने गज पंथा में कही थी ये बात, बोलो भाई सबने यही तो पढ़ा होगा, जिस दिन उपवास किया हो उस दिन भोजन का विकल्प नहीं करना, यही पढ़ा है, जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन भोजन का विकल्प नहीं करना। तो अब मेरा कहना तो आदिनाथ भगवान तो 4 ज्ञान के धनी थे और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले थे, तो उनको 7 महीना 9 दिन तक आहार का विकल्प आता था कि नहीं आता था, तो वे रोक नहीं सके, रोक लेते। जब 13 महीना 9 दिन आहार ही नहीं किया, इतनी ताकत है, इतनी ताकत तो है ना, 13 महीना 9 दिन आहार नहीं किया और यहाँ से वहाँ तक अयोध्या से लेकर हसनापुर तक बिहार किया ना, इसका क्या मतलब निकला। तो 1 सेकंड लगना चाहिए था कि इस देह को भोजन मिलने का योग कब और कहाँ है, तो 1 सेकंड में अवधि ज्ञान में क्लियर कट हो जाता, पूरी पिक्चर वीडियो दिख जाती, वीडियो कॉन्फ्रेंस कि कहाँ मेरा आहार दान की योग है, वो दिख जाता उनको। और इसके बाद क्या करना चाहिए, अपन जैसा होता तो अपन रिकॉर्ड मेंटेन करते, 13 महीना 9 दिन सुधी उपवास, लेकिन भाई साहब वे विकल्प नहीं रोक पाए, 4 ज्ञान के धनी और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर भी आहार का विकल्प नहीं रोक पाए। अब हम रोज रोते हैं, आप में जिन्होंने उपवास किया है वो इसीलिए रोते होंगे, हे भगवान भोजन क्यों झलक रहा है, पक्का है देख लेना। और इसीलिए फिर चरणान योग में लिखा है और कर्णान योग की सहयोग से लिखा है कि जिन्हें आहार की उदीर्णा नहीं करनी हो वे रसोई घर में नहीं जाए, भावदीपिका में लिखा है, भावदीपिका में आहार की कथा नहीं करें, रसोई में नहीं जाएं, जहाँ आहार की खुशबू आ रही हो वहाँ नहीं जाएं, कोई खा रहा हो उसे नहीं देखें, आहार के फोटो भी नहीं देखें। एक कवि ने तो लिखा, एक कवि ने कि भूखा आदमी चांद को देखता है तो उसे रोटी नजर आती है। वो विकल्प नहीं रोक सकते, ये कहना है मुझे, जब नहीं रोक सकते तो रोके क्या हूँ। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ध्रुव में बिगड़ा क्या उससे, वो गुणस्थान प्रमाण होता है तो जानो। अभी अपन जान के खुश नहीं होते, ईमानदारी बताओ, यदि आपको भोजन का विकल्प 4 संज्ञाओं के विकल्प आए सामायिक में, सामायिक इसीलिए तुम करते ही नहीं, ईमानदारी से बताऊं सामायिक इसीलिए नहीं करते कि वो 4 संज्ञाओं के बंदर नाचते हैं और हम उन्हें रोक ही नहीं पाते। शुरू में तो कोशिश करते हैं, फिर रुकते ही नहीं है, तो अपन ही उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो इसलिए कितना बढ़िया लाइन लिखी है, एक को उपयोग लगाते हैं और एक से हटाते हैं, इसका नाम विकल्प।
नाचने दे चार संज्ञाओं को, गुणस्थान प्रमाण नाचेंगी वह, कोई अन्याय नहीं हो रहा, कोई गलती नहीं हुई। और ध्रुव तो मजेदार है मेरा, अनादि अनंत ध्रुव भगवान, मेरे में कुछ बिगड़ा। अब करो सामायिक जोरदार, आप ले लो दीक्षा, कोई दम नहीं है। हमें क्या लगता है ये परिणाम नहीं होंगे तो गुणस्थान बढ़ेगा, और हम कह रहे इन परिणामों को जान करके नहीं घबराओगे तो गुणस्थान बढ़ेगा। जल्दी कह गई, जल्दी बोल गई, क्या बोल गई? तुमको लगता है सबसे पहले मन वचन काय ऐसा ऐसा सुधरेगा तो गुणस्थान बढ़ेगा, और हम कह रहे हैं इन सबको मन वचन काय को जानकर तू घबराएगा नहीं, ज्ञायक अनुभव करेगा, ज्ञाक्रांत नहीं होगा, विज्ञान घन होता जाएगा, इससे गुणस्थान बढ़ेगा। अब बोलो सरल काम हुआ कि नहीं हुआ? बोल भैया बोल, सरल हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग परेशान हैं मन वचन काय के बंदर को रोकने के लिए। मन वचन काय को रोकना ऐसा है कि 4 बंदरों को लेके जाओ, आप पार्टी में जाओ और शांति से खाओ। अब बड़ा मुश्किल है, बंदर आपको खाने नहीं देंगे। अरे उनको घूमने दो, खेलने दो, उनको कुछ करने दो, अपन कुछ नहीं, अपन तो अपना खाओ पियो मौज करो। चलो अब तो समझ में आ गया भैया, बहुत क्या जोरदार है। आगे देखो, छद्मस्त को तो कोई ना कोई होता, मान निर्विकल्पता कैसे संभव है? तो उसका उत्तर दे रहे, देखो आपके प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं सारे, पकड़ो। भेद विज्ञानता सिद्ध वाले सब सिद्धांत में देखो आगे उत्तर, जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है। तत्पाठ सूत्र में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब देखो इस कंफ्यूजन को दूर करना है इन्हें, टोडरमल जी को। जितने काल एक जानने रूप रहे निर्विकल्प नाम पाता है, हमने एक का अर्थ यहाँ कर लिया। एक आत्मा को जानता है, एक आत्मा को जानता है। तो आत्मा को तो जानता है लेकिन आत्मा का नाम नहीं जानता। मैंने अभी बताया, चूहा दिखा, बिल्ली दिखी, शेर दिखा, और तीनों कंडीशन में मुझे ये दिखा कि मैं डरता नहीं। ऐसे विश्व का कोई भी ज्ञेय हो, मैं जानकर आक्रांत नहीं होता हूँ। ये ज्ञायक की महिमा जानने में आ गई। ज्ञायक शब्द नहीं, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं मजबूत ज्ञायक। अरे ऐसे क्यों कह रहा है? यदि ऐसी बात होगी, मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, चूहा से भी नहीं डरता, ऐसे तो बोल क्यों रहा तू? नहीं डरता तो चूहा आए जा भगना मत, बिल्ली आएगा भगना मत। बोल के क्यों बता रहे? ऐसे ही फिर से सुन लो, कोई ये जानने में आए में ज्ञाक्रांत नहीं होता। इसका नाम है एक जानने रूप। एक जानने रूप। आगे चलो, देखो अंडरलाइन नीचे, एक का मुख्य चिंतन हो, एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। एक माने शब्द में कोई भी हो सकता है, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्माकाश, काल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जीव के विशेष हो सकते हैं, नव तत्व हो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो इन चीज़ों से बच करके, हमने बचपन से सुन रखा है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान लक्षण, आत्मा में अनंत शक्तियाँ। अब ये नकली करते हैं तो उससे माथा दुख जाता है, माथा दुख जाता है, वो घबराहट होती है। वो क्यों नकली कब तक करोगे? अरे कोई जानने में आए मेरे ज्ञान को फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम क्या है? इतना सरल कर दिया। देखो आगे देखो, एक का मुख्य चिंतन हो, एक का अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान। सर्वार्थ सिद्धि सूत्र की टीका में विशेष कहा है, सर्वार्थ सूत्र में इसका सावधानी दी है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपन आ जाएगा। तुम क्या सोच रहे? एक आत्मा जानने में आए और बाकी विकल्प और विशेष जानने में नहीं आए तो अचेतनपन आ जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि में लिखी है बात। आगे देखो, तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञों का भी जानना होता है। कब? निर्विकल्प दशा में। कब? शुद्धोपयोग में। ओए क्या कह रहा हूँ? कब कह रहा हूँ? शुद्धोपयोग में। अरे शुक्ल ध्यान में पढ़। संतान अपेक्षा से नाना ज्ञों का भी जानना होता है, परंतु जब तक बीत रखता रहे माने ध्रुव अप्रभावी अनुभव में आता रहे, ध्रुव में डर ना लगता हो तेरे को, लोभ ना होता हो, तब तक बीत रखता रहे। राग आदि से आप उपयोग को ना भ्रमाए, आप ना भ्रमाए। आपने भ्रमाए का अर्थ क्या बोला था ऊपर? एक को जानने में उपयोग लगाना और एक से हटाना, ये ऐसा भ्रमाना। ये भ्रमाना नहीं,
मैं जानता हूँ अभी भी आपको पल्ले पढ़ना कितना कठिन लग रहा होगा। अनादिकाल की कुटे पर चोट किए 10-15 बार कर दी चोट, और फिर भी आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी भी अशुभ से शुभ में आना अपना पुरुषार्थ लगता है आपको, और हम कह रहे अशुभ से भिन्न देखना पुरुषार्थ। पकड़ में आया? क्या कह रहा हो? क्या कहा? कोई पकड़ में आ रही कोई बात? हाँ, बहुत बड़ा काम है। क्या हो गया? सविकल्प और निर्विकल्प में कोई अंतर नहीं है। किस एंगल से देख रहे ये है बस। सविकल्प तो केवल ज्ञान भी है। ज्ञान तो सविकल्प ही होता है। ज्ञान की अपेक्षा सविकल्प है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक चुलिया कर्तत्व के विकल्प को विकल्प कहते हैं, भोग तत्व के विकल्प को विकल्प कहते हैं, एकत्व ममत्व के विकल्प को विकल्प कहते हैं। लाभ हानि मानता है, ध्रुव में लाभ हानि मानता है किसी भी गेय से, इसको यहाँ विकल्प कह रहे हैं। और ये विकल्प नहीं हुआ इसलिए निर्विकल्प हो गया। पॉइंट पकड़ में आया? ये सब दृष्टांत देके समझाएंगे। जैसे शीलवान स्त्री पर पुरुष को देखे ये कुशील नहीं है। किसी के घर जाए, पर पुरुषों के घर में जाए, वो कुशीलपना नहीं है। वो गलत भाव से जाए तब कुशीलपना है, और फिर तो नहीं जाए तो भी कुशील है। क्या कह रहे हैं? अपने ही घर में रहे, कभी दूसरों के घर में जाए ही नहीं भूल के भी, तो अभी अपने पुरुष में संतुष्ट नहीं हो तो उसे कुशील है। और पर पुरुषों के यहाँ जाना पड़े, मैंने सब्जी लेने जाना पड़े, बाजार में जाना पड़े, रिश्तेदारी में जाना पड़े, अरे अपना भाई के घर जाना पड़े, देवर के घर जाना पड़े, जेठ के घर जाना पड़े, नंदोई के घर जाना पड़े, नहीं जाना पड़े, जाती है, लेकिन शील सुरक्षित है उसका, क्योंकि दृष्टि में पति है। ऐसे दृष्टि में एक गायक है और 6 द्रव्यों को जानता है, निर्विकल्प है। निर्विकल्प है, लाभ हानि की बुद्धि से नहीं जानता। शास्त्र पढ़ते हो तो क्यों पढ़ते हो? कल यही हमने कहा था। अब चरणानि योग नहीं पढ़ना चाहते और द्रव्यानि योग पढ़ना चाह रहे, ये विकल्प है। चरणानि योग में से ध्रुव निकालो ना, कर्णानि योग में से ध्रुव निकालो। कौन ने मना किया है? क्यों? एक बार बताऊं, ध्रुव के बिना चारों अनुयोग नहीं है। कथन शैली मजबूरी है, गौणता और मुख्यता। क्या बोल रहे? गौणता और मुख्यता। कहीं कम बोलते हैं, कहीं ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, आँख अच्छी काम इसलिए करती है या खून दौड़ रहा है, नाक इसलिए अच्छे से सुगंध दुर्गंध लेती है, निर्णय करती है क्योंकि ये खून दौड़ रहा है। जैसे पूरे शरीर में ब्लड है, ऐसे चारों अनुयोग में ध्रुव है। नक्की कर, निश्चित कर। चलो, सब चिंतन में सब जानना, कभी चार टेंशन उसमें बोलते रहा हूँ, कर्तव्य भोक्तव्य एकत्व, वो सब चिंता कहलाती है। कुछ बचा ही नहीं, कोई चिंता नहीं बची, सर्व चिंता रहित है। एक को जानने के बाद, एक ध्रुव को सुरक्षित जानने के बाद सारी चिंता छूट जाती है। चिंता निरोधो में ना, इसमें चिंता निरोधो देखो, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतन ही हो जाए। लो पहले पढ़ा दिए सब, चलूँ अब तो आगे फिर से सुन लेना। मैं जानता हूँ आज का प्रवचन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आगे फिर वह कहता है ऐसा है, अब तुम्हारे मन की बात आ रही सबकी, सुनो खुश हो जाओ। ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश क्यों दिया? आप ही उपदेश देते हो परद्रव्य में से उपयोग को छुड़ाओ और स्वद्रव्य में लगाओ, है ना? बहुत उपदेश दिया जाता है। तो सुनो, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग देश हो आते, जिनको राग देश हो जाते, सबको हो जाते नहीं कह रहे, सबको नहीं हो जाते हो। परद्रव्य को जानने से, परद्रव्य को जानने से राग देश हो जाते हैं नहीं कह रहे, जिनको हो जाते हैं और स्वरूप चिंतन करे तो उनका राग द्वेष घटते हैं। ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। पूर्वोक्त उपदेश है माने अशुभ से हट करके शुभ में लग। पूर्वोक्त भूमिका है पहले मिथ्या, अभी सब में मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि हो जाए फिर कोई बात नहीं बचती। अभी दृष्टांत, जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर में मत जा, घर में बैठी रहे, तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से, निर्विकार देखो वही दृष्टांत आ गया ना पूरा। यथा योग प्रवर्ते तो कोई दोष है नहीं,
ठीक, अब अपने को समय हो रहा है, नीचे आ जाओ, अब कुछ और पढ़ाना है मुझे, क्यों अब ये चैप्टर मुझे पूरा करना है जाने के पहले। आज दोपहर में मुझे व्यवहाराभास पढ़ाना है। थोड़े नीचे आ जाओ, बाकी आप पढ़ लेना, मैंने समझा दिया सब। समाधान लिखा है नीचे देखो, 1 2 3 4 5, नीचे एक समाधान जैसे स्थिति प्रयोजन जानकर लिखा है। तो जो आप पढ़ के समझ जाओ वो मुझे नहीं समझाना, मुझे सबसे नीचे समझाना है। इसी में देखिए, इसीलिए मिला मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, मिला, इसलिए यहाँ से पढ़ना है। मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। मुनिराजों को भी स्त्री परिचय हो, भूख प्यास परिचय हो, मच्छर काटते हो परिचय हो, दंश मशक है ना परिचय हो, कोई अपयश कर दे, तिरस्कार कर दे तो एक परिचय है ना। ऐसे परिचय 22, तो ऐसे परिचय हो तो कोई जाने की मुनिराज को जानने में ही नहीं आते, ऐसा नहीं। कौन की बात चल रही? 3 कसार चौकड़ी के अभाव वालों की। जब उनके भी जानने में आता है तो तुम जानने से रुकना क्यों चाह रहे हो? जान करके गया क्रांत मत हो। अप्रभावी अनुभव कर, ध्रुव को अप्रभावी अनुभव कर, भगवान को अप्रभावी अनुभव कर। कोई जानने में आए, आज से तो सीना चौड़ा कर लो, कोई जानने में। अभी अपन बहुत डरते हैं, अमुक मत बात, वो अमुक बात नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैं जानता हूँ ये लड़ाई थोड़ी बड़ी है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ तो कोई करता नहीं, मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं इस लड़ाई को लड़ने वाले। मैं कहता हूँ कोई सा भी गेय जानने में आए डरो मत। भूतकाल के पाप जानने में आ जाएं, भविष्य के जानने में आ जाएं, वर्तमान के जानने में आ जाएं। कोई अभी आपको बोले तुम नरक से आए हो तो लड़ पड़ोगे, ये बात सही नहीं है। अपन नरक से आए तो लड़ने की आवाज है हमें। ध्रुव में नरक नहीं, नरक में ध्रुव नहीं। क्या गजब है, नरक का शरीर वहीं रह गया, अपन अभी तक रो रहे हैं उसे। अब कोई कहते हैं ट्रेन से आए तो हम ढोर मस्ती से नाच, क्यों? अपन तो ध्रुव में ध्रुव पकड़ लिया, ध्रुव। अभी मैं बाद में एक लाइन बताऊंगा, देखो पहले ही बता दूँ, नहीं रही जाएगी वो चीज़। देखो, उपयोग की डोर होती है, उपयोग की डोर, उपयोग की डोर। ये 2 कोण बता रहा हूँ, 2 कोण, उपयोग की डोर। इस दोनों में एक सम्यक दृष्टि को क्या रहता है, एक ध्रुव है ना, ध्रुव, और उपयोग में एक ध्रुव तो बैठा ही रहता है, उसका ये बैठा रहता है। और दूसरा उपयोग, उसी उपयोग में ये भी जानने में आता है मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, खाता पीता हूँ, चलता फिरता हूँ, लेकिन ये ध्रुव जानता रहता है ना, इसलिए इस जानने में इसे डर नहीं लगता, इसे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है गुणस्थान प्रमाण हो रहा है सब। इस जानने में आने से बाधा नहीं है। यदि मैं ध्रुव भूल जाऊँ तो बाधा है। तो अपन तो ध्रुव पकड़ो ना, अपन इसे कंट्रोल करके यहाँ नहीं आओ। क्या कह रहा हूँ? इसे कंट्रोल करके इधर आने की कोशिश मत करो। अपन तो ध्रुव इसे जानकर मस्त रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, आने दो। अब यहाँ अपने स्वच्छंदता का डर लगता है, हम बिगड़ नहीं जाएंगे, बिगड़ नहीं जाएंगे। अरे पहली बार तो सुधरे हो। भैंसी के बचना में नहीं पतंग, ध्रुव डोर हाथ में होए और पतंग कहीं नाचती होए, तो पतंग से अपन घबराते थोड़ी, पतंग कहीं हो ऐसी 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 होती है, ऐसे ऐसे हो जाती है, हो जाए एकदम ऐसे 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 हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे ऊंची हो जाती है, हो जाए। डोर तो हाथ में, ऐसे ध्रुव तो हाथ में। अब मिथ्या दृष्टि ये अपनी पूरी ताकत इसमें लगा देता है जानने में, तो ध्रुव तो गायब बेचारे का, और जिंदगी बेकार चली गई। हे भगवान, इतना पूजा पाठ करी लेकिन परिणाम नहीं सुधरा, इतना व्रत उपवास किया परिणाम नहीं सुधरा, दीक्षा पढ़ ले दी पर परिणाम ना सुधरा। हे भगवान, मैं अभव्य तो नहीं हूँ, कोई से ढूंढ के बता दो मैं अभव्य तो नहीं हूँ, मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ये है आत्महत्या। इसने दोनों उपयोग को वहीं डाल दिया, समझिए, दोनों उपयोग को वहाँ डाल दिया। अरे एक उपयोग यहाँ पकड़ के ध्रुव हूँ बस, और यहाँ कोई हो, कोई, फिर कह रहा हूँ कोई, मैंने ठेका नहीं दिया कि तुम भूमिका में स्त्री को नहीं जानना, कि पुरुष को नहीं जानना, कि बच्चों को नहीं जानना, कि व्यापार को नहीं जानना। कोई माई का लाल बच के बता दे उससे,
असंभव बात है, तो फिर मजा करो नहीं। अब जिनको मेहनत करना हो तो आज ही से पकड़ लो ये डोर इधर से, और अब अपने भूतकाल को भविष्य काल को जानो और खूब बोलो। कोई कहते नरक से आए, आहा निपट गई बात, क्यों नरक से सुरक्षित आ गए, और क्या चाहिए। कोई ढोर में से आए, कहाँ आए, अनंत बार ढोर में से आए, इसमें नई बात क्या आई। कोई तुम्हें चिढ़ाए ना, बुराई करे, अरे यार कभी तो नई बात करो, ये तो अनंत बार हो चुकी वही बात तुम बता रहे हो, उसे नई बात क्या है। नई बात अपूर्व अवसर है। गुरुदेव ने अपूर्व अवसर का अर्थ किया है, ध्रुव की अनुभूति होना अपूर्व है। क्या कह रहे हैं, अपूर्व अवसर का शब्द का अर्थ किया। अपूर्व अवसर शब्द का अर्थ, अपूर्व अवसर माने टाइम और अपॉर्चुनिटी नहीं। आज तक मैंने ध्रुव का अनुभव नहीं किया था, आज पहली बार ध्रुव का अनुभव किया, ये अपूर्व परिणति हुई, इसका नाम अपूर्व अवसर है। गुरुदेव की एकदम गजब है, चौकस कहीं बहुत जोरदार अर्थ आती, जोरदार। चलो भाई अब मुझे पूरा करना इसे, तो और आगे बढ़ो, सबसे नीचे चलो, समाधान। तथा वह कहता है, ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा कि आत्मा का सद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है। आत्मा का ज्ञान सद्धान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है, ऐसा क्यों कहा। और ऊपर जो बात कही थी ना, स्त्री आदि को जानते तब भी वीतरागता रहती है, ये बताना उनको। देखो इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए, ऊपरी लाइन, इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए वीतराग भाव होता है। परद्रव्य को जानते हुए भी, आपको समझ में आ रही बात। डॉक्टर साहब इसी के बल पर कहते थे पर भी जानने में आता है, और वो एक चली थी नहीं बात, जानना रो जनाई से पर जना तो न थी। तो डॉक्टर साहब इसी के बल पर कहते थे कि ऐसा नहीं भैया, दोनों बात रखो, पर जनाता नहीं है ये नहीं है, मुनि दशा में भी उपसर्ग के काल में भी पर जानने में आ रहा है, बहुत बहुत बताते थे। आगे देखो नीचे, अनादि से समाधान मिला। अनादि से परद्रव्य में आप रूप सद्धान ज्ञान आचरण था। अब इस पर रुकने की जरूरत है। अनादि से परद्रव्य में आप रूप, गेयों में ज्ञायक रूप, गे मलिन तो मैं मलिन, ऐसा आप रूप। खोटे परिणाम संज्ञाओं में हो रहे हैं और उसको जानकर ये माना मैं खोटा। आंख ने गटर को देख लिया तो ये मानता मेरी आंख गंदी। ऐसे अनादिकाल से पर में आप रूप सद्धान था। ठीक, समझ में आ रहा है। उसे छुड़ाने के लिए उपदेश दिया था, पर को जानने का निषेध नहीं किया था। पर को जानते समय मैं मलिन हो जाता हूँ, ऐसे सद्धान का निषेध किया था। देखो क्या क्या लिख रहा है, देखो अपने ही में आप रूप सद्धान ज्ञान आचरण होने से परद्रव्य में राग द्वेष आदि परिणति करने का सद्धान वह ज्ञान आचरण मिट जाए, सद्धान ज्ञान आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप सद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि ना होते हो तो केवली के भी उनका अभाव हो जाएगा सम्यक दर्शन में। जो बात समझा दी इतनी देर में वही भाषा है। अब जहाँ बस पकड़ लो, बस अंतिम लाइन, जहाँ परद्रव्य को बुरा जानना और निज द्रव्य को भला जानना हो, वहाँ तो राग द्वेष सहज ही हुए। कैसे समझ में आई कि नहीं आई। अपन तो समझते थे आत्मा को जानना राग है ही नहीं, यहाँ कह रहे आत्मा को जानने को भला मानते हो तो राग लो। पकड़ो क्या कह रहे, क्या कह रहे। तुम तो खींच खींच के आत्मा जानना चाहते हो, वे कह रहे राग है। हाँ जहाँ परद्रव्य को बुरा जानना और निज द्रव्य को भला जानना हो, वहाँ तो राग द्वेष सहज ही हुए। ये बताओ परद्रव्य ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा, किसने क्या बिगाड़ा, ये बताओ किसने क्या बिगाड़ा। जहाँ आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता, फिर आगे यथार्थ, पर को पर रूप यथार्थ जानता रहा, वैसे ही सद्धान आदि रूप परिवर्तन करे, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होते हैं, ऐसा जानना। क्या कमाल है। शब्द तो ये लिखे आत्मा में जम जाओ, आत्मा में रम जाओ, आत्मा में श्रद्धा करो, आत्मा में आत्मा 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 करो। तो और अर्थ ये है कि गेयों को जानकर घबराओ मत, कहना ये है। कोई भी जानने में आ रहा है घबराओ मत, क्यों, वो पर की यथार्थता है और जो मेरी यथार्थता है। एक लाइन में कह के छुट्टी कर दो,
एक लाइन तो और पढ़ने की इच्छा हो रही है, टाइम हो गया लेकिन आपका। आज रोटी से लेट खाना, हाँ अभी तो बहुत देर है तुम्हारी रोटी में था, 11:30 बजती ना घंटी तुम्हारी तो। बनाने वालों को दिक्कत हो सॉरी। देखो इसलिए बहुत क्या कहें, जल्दी एक लाइन और पढ़ता हूँ। जिस प्रकार राग आदि मिटाने का सद्दान हो, पहले अनंतानुबंधी राग मिटाने का सद्दान, और अनंतानुबंधी राग का मिटाने का सद्दान होता है कि पूरा विश्व मिलकर मेरे ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए द्वेष नहीं, और मेरे में सुधार की गुंजाइश नहीं, तो 3 लोग में कोई मुझे सुधार सकता नहीं, इसलिए राग नहीं। जल्दी बोल गई। अनंतानुबंधी राग देश किसका नाम? अनंतानुबंधी राग देश किसका नाम? कि 3 लोग में कोई मेरे ध्रुव का बिगाड़ सकता है, ये द्वेष, और कोई मेरा भला कर सकता है ध्रुव का, इसका नाम राग, और जब कोई नहीं कर सकता तो मैं बीत राग। अनंतानुबंधी राग देश का भाव हुआ, समुद्र बराबर राग देश का भाव हुआ। छोटी मोटी बात नहीं समझ, हाँ ठीक है ध्रुव में कुछ नहीं बिगड़ता, सही है, दे मिलाएगा ध्रुव में कर देंगे ढोर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कपड़े जैसे होते हैं, कपड़े बाल्टी में ऐसे ऐसे करती है, और फिर ऐसे करती है, ऐसे कर दे तुम सबको उठा गए। क्या गजब है जब पढ़ा तो। जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का सद्दान हो, वही सद्दान सम्यक दर्शन है। राग आदि मिटाने का सद्दान, आपने वो बात सुनी ना, कन्फ्यूजन करने वाली है आपको। आत्मा हूँ, आत्मा का सद्दा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चाहित, आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा में लीन हो जाओ। कैसे लीन हो जाओ बता दें। वो आत्मा की श्रद्धा करो, क्या मतलब है इसका? आत्मा का ज्ञान करो, क्या हो है मतलब क्या है? तो मैं फिर समझाता हूँ। ध्रुव का कोई नहीं बिगाड़ सकता, ये श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है, और कोई बिगाड़ नहीं सकता, सुधार नहीं सकता, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और इसीलिए आनंद रूप परिणति है, पर को जान करके भी ये चारित्र है, पर को जान करके भी आनंद रूप हो, क्योंकि मेरा किसी ने भला बुरा किया ही नहीं, इसका नाम सम्यक चारित्र। अब राग आदि मिटाने का सद्दान, राग आदि मिटाना के सद्दान तो वो करे जिसे राग आदि बुरे लगते हो, भिन्न लगते हो। मैं फिर कहता हूँ, कौन सा राग मिटाना चाह रहे हो? तो जब राग ही अच्छा लग रहा है तो ध्रुव काव्य को अच्छा लगेगा। फिर मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूँ साइड, मैं कह रहा हूँ ध्रुव भगवान है कि नहीं, निर्णय करो। आज दोपहर में व्यवहाराभास का प्रकरण चालू करेंगे। ओम नमः पढ़ के आया करोगे तो बहुत तुम्हें फायदा होगा। ओम नमः निज निज